अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं नदीम अहमद। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। जब से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण पर बयान दिया है, तभी से जनसंख्या नियंत्रण पर फिर से बहस शुरू हो गई है। संघ और भाजपा का बयान आए और ओवैसी उस पर पलटवार ना करे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी ने बयान दिया था और कहा था कि मुस्लिम समुदाय की आबादी कंट्रोल में है और मुसलमान सबसे ज्यादा कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं। ओवैसी तो एक मंझे हुए नेता है, उनका बयान भारत की राजनीति में मायने रखती है। वो लोकसभा से हैदराबाद से सांसद भी हैं। ऐसे में हमने ये तय किया कि ओवैसी के बयान की पड़ताल की जाए और ये पता लगाया जाए कि हमारे समाज में यानी भारत के अंदर कौन सा धर्म सबसे ज्यादा जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देती है और कौन से धर्म के लोग कॉन्डोम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि देश में मुस्लिम ही सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करते हैं। वहीं हाल ही में जारी हुआ NFHS 5 का सर्वे ओवैसी के इस दावे को पूरी तरीके से खारिज करता है, यानी ओवैसी इस मामले में भी झूठे निकले हैं। हाल ही में जारी हुए NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक देश में 15 साल से 49 साल की महिलाओं में गर्भ निरोधकों के इस्तेमाल की राष्ट्रीय औसत 66.7% है, मगर देश के मुसलमानों में ये औसत 60.3% है, जो कि समुदाय के आधार पर सबसे कम है। यही नहीं, ये देश के अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के मुकाबले भी ये आंकड़ा बहुत कम बैठता है। समुदाय के आधार पर गर्भ निरोधक उपायों के इस्तेमाल को राज्यवार खंगालने पर हमें यह पता चला कि देश के मुसलमानों का गर्भ निरोधकों के इस्तेमाल का प्रतिशत राज्य की औसत से कम ही है। सिर्फ एक ही राज्य है जहां मुसलमान समुदाय गर्भ निरोधक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं, वो है गोवा। गोवा में मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा गर्भ निरोधक उपाय का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब आपको राज्यवार तरीके से बताते हैं कि आखिर किस राज्य के हालात क्या हैं। राज्यवार समुदाय के आधार पर गर्भ निरोधक उपायों के इस्तेमाल को जान लेते हैं। भारत की आबादी की वृद्धि दर को कम करने में गर्भ निरोधक उपायों का भी योगदान है। जहां साल 1992-93 में गर्भ निरोधक उपायों को देश की 40% महिलाएं अपना रही थी, वहीं साल 2019-21 में यह आंकड़ा 1.5 गुना से ज्यादा बढ़कर 63% पर पहुंच गया। और कई ऐसे राज्य हैं जहां मुसलमान की आबादी बाकी अन्य राज्यों की और अन्य धर्मों के लोगों के अनुसार सबसे कम है। ऐसे में ओवैसी भले ही मंच से कुछ भी बोलते, लेकिन जब इसकी पड़ताल की जाती है तो ओवैसी जैसे बचे हुए नेता भी कई बार फेल हो जाते हैं, उनके दावे भी झूठे होते हैं। ऐसे में ओवैसी के दावे और हमने जो पड़ताल किया उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।